नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इंजन के ऊपर बताएंगे। तो आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कम्बस्चन इंजन। सबसे पहले क्वेश्चन है कि इंजन किसे कहते हैं। वह मशीन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदले इंजन कहलाता है। हीट इंजन से क्या तात्पर्य है? वे इंजन जिनमें ताप द्वारा गैसों को फैलाकर शक्ति प्राप्त की जाए, उस शक्ति से दूसरे यांत्रिक कार्य लिए जाएं, हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, इंटरनल कम्बस्चन इंजन, एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन क्या है? इंटरनल कम्बस्चन इंजन वह इंजन है जिसमें सिलेंडर के अंदर ईंधन जलकर ताप उत्पन्न किया जाए, उसकी गर्मी से गैसें फैलें तथा गैसों के फैलने से शक्ति प्राप्त हो। एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन किस प्रकार के होते हैं? तो इस प्रकार के इंजनों में सिलेंडर के बाहर ईंधन जलाकर उसके ताप से पानी की वाष्प बनाई जाती है। वाष्प के दबाव से शक्ति प्राप्त की जाती है, जिसका प्रयोग अन्य कार्यों में लिया जाता है। अब एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन जो है पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, केवल इंटरनल कम्बस्चन इंजन ही हर जगह चलते हैं। तो इंटरनल कम्बस्चन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग करते हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस, क्रूड ऑयल। इंटरनल कम्बस्चन इंजनों को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरनल कम्बस्चन इंजन दो टाइप के हो गए, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। तो स्पार्क इग्निशन में हो गया पेट्रोल इंजन और गैस इंजन, और कंप्रेशन इग्निशन में हो गया डीजल इंजन और क्रूड ऑयल इंजन। और इसमें जो है डीजल में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन भी होते हैं। अब अधिकतर 4 स्ट्रोक इंजन ही चलते हैं। तो ये तो यहाँ पे हो गया इंटरनल कम्बस्चन इंजन के टाइप दो प्रकार के हैं, स्पार्क और कंप्रेशन। स्पार्क हो गया पेट्रोल, कंप्रेशन हो गया डीजल इंजन। इसके बाद में फ्रेंड अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल कम्बस्चन इंजन व एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन में क्या अंतर है। तो आईसी इंजन और एक्सटर्नल कम्बस्चन इंजन, इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आईसी में ईंधन सिलेंडर के अंदर जलता है, उसमें बाहर जलता है। गैसों का दबाव व ताप बहुत अधिक होता है, इसमें कम होता है। इंजन अधिक क्षमताशील होते हैं, इसके कम क्षमताशील। इंटरनल में जो है ईंधन रखने का छोटा टैंक होता है, इसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। इंटरनल कम्बस्चन इंजन ईंधन शीघ्र स्टार्ट किया जा सकता है, इसमें अधिक समय लगता है स्टीम बनाने में। ये ईंधन कम शक्ति के भी बन सकते हैं, ये इंजन कम शक्ति के भी बन सकते हैं। और इंटरनल कम्बस्चन इंजन का मूल्य कम होता है, इनका अधिक। अब तो ये प्रेजेंट टाइम में यही चलते हैं इंटरनल कम्बस्चन इंजन। अगला क्वेश्चन है ईंधन जलाने के आधार पर इंटरनल कम्बस्चन इंजन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। ये स्पार्क इग्निशन है। इसमें क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजनों में हवा व पेट्रोल का मिश्रण कंप्रेस करके उसे स्पार्क प्लग की सहायता से विद्युत चिंगारी देकर जलाया जाता है। मिश्रण के जलने से गैसें फैलती हैं तथा इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। अगला है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन इग्निशन में केवल साफ हवा अधिक अनुपात पर कंप्रेस की जाती है। कंप्रेस्ड हवा में मैकेनिकल ऑपरेटर प्लंजर पंप की सहायता से इंजेक्टर द्वारा डीजल का स्प्रे कर दिया जाता है। कंप्रेस्ड हवा का तापक्रम बहुत अधिक होता है, अतः डीजल उस गर्म हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है। इससे गैसें फैलती हैं, इंजन के शक्ति उत्पन्न होती है। इंटरनल कम्बस्चन इंजन चलाने के क्या क्या सिद्धांत हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत और 2 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत। स्ट्रोक किसे कहते हैं? पिस्टन सिलेंडर के अंदर ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक जितनी दूरी चलता है वो पिस्टन का एक स्ट्रोक कहलाता है। टीडीसी से बीडीसी किसे कहते हैं? तो सिलेंडर के पिस्टन के गति करने के अधिकतम उच्च बिंदु को टीडीसी और टॉप डेड सेंटर कहते हैं। सिलेंडर में पिस्टन के गति करने के अधिकतम निम्न बिंदु को बीडीसी बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। ऑटोमोबाइल के संदर्भ में साइकिल का क्या अर्थ है?
तो इंजन के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरा होना एक साइकिल कहलाता है। यह सभी स्ट्रोक एक क्रम से होते हैं। 4 स्ट्रोक साइकिल सिद्धांत क्या है? तो 4 स्ट्रोक सिद्धांत में पिस्टन के 4 स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्करों में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन का क्या सिद्धांत है? तो 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 2 स्ट्रोकों अर्थात क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। पेट्रोल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन को किस प्रकार जलाया जाता है? तो पेट्रोल इंजन में हवा व पेट्रोल के मिश्रण को दबाने के बाद मिश्रण में स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर उसे जलाया जाता है। इसके बाद है फ्रेंड कि डीजल इंजन में शक्ति प्राप्त करने के लिए डीजल को किस प्रकार जलाया जाता है? तो डीजल इंजन में दबी हुई गर्म हवा में डीजल का स्प्रे होने से डीजल जलता है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों का आविष्कार कब हुआ और इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वास्तविक आविष्कार सन 1978 ईस्वी में माना जाता है। आविष्कार का मुख्य श्रेय जर्मन वैज्ञानिक ऑटो को दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर ऑटोमोबाइल प्रिंसिपल ऑफ 4 स्ट्रोक का नामकरण किया जाता है। तो फ्रेंड इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे ब्रेक और क्लच के बारे में। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।